42. 42. Okay, welcome back everyone. एक और बार आपका स्वागत है। Hope you woke up. विश्वास करता हूं कि आप जग गए हैं। Yeah. You want to say? So afternoon sessions are difficult. दोपहर का जो समय होता है थोड़ा तकलीफमय समय होता है, We understand that, हम वो समझते हैं। but please don't sleep off on me आप मेरे लिए सोए नहीं, because I can see you from here. क्योंकि मैं आप लोगों को देख सकती हूँ। And if you're sleeping, अगर आप सो रहे हैं तो I feel like sleeping. मुझे भी नींद आना शुरू हो जाता है। So please don't sleep. कृपया करके सोए ना। If you see your neighbor sleeping, wake them up a little bit. और आपके पड़ोस में बैठा वो कोई भी व्यक्ति अगर सोता हुआ दिखे, थोड़ा उसको उठा देना। So I need your help. मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। Okay? So don't make me sleep. मुझे सोने में प्रेरित ना करें, If I sleep, I'm going to blame you. और अगर मैं सोती हूं तो आपके ऊपर दोष लगाऊंगी। Okay, good. All are awake. I'm also awake. So let's go to chapter 4. चौथे पाठ की ओर जाते हैं। Till now we spoke about God's word that guides us. अभी तक हमने देखा कि प्रभु का वचन जो है हमें कैसे अगुवाई करता है। The next way in which God leads us is the inner witness of the Holy Spirit. और अगला जो हम देखेंगे कि हमारे आत्मा की अंदरूनी गवाही By the Spirit. आत्मा के द्वारा। Jesus talked about the Holy Spirit in John chapter 16. यूहन्ना 16 के में परमेश्वर बातचीत करता है, Verses 13 and 14. 13 और 14 में। He said, however, when he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all truth, for he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will tell you things to come. He will glorify me, for he will take of what is mine and declare it to you. परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। We as believers have the guidance of the Holy Spirit available to us. हम मसीह लोगों के पास परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई है। Chapter 16 of John, verse 13, it says, Holy Spirit, he will guide you. परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 का 13 में लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर की आत्मा तुम्हें अगुवाई करेगा। So can you tell your neighbor, the Holy Spirit will guide you? क्या आप अपने पड़ोस में बैठे हुए व्यक्ति से बोल सकता है कि पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा? Okay, say like you mean it. ऐसे बोलें कि आप मन से, पूरे मन के साथ विश्वास करते हैं। Okay, good. That's good to see that you really believe in it. अच्छी बात है ये देखने के लिए कि आप लोग सच्ची में उस विषय पर विश्वास करते हैं। So we have the advantage of the Holy Spirit living inside us. और हमारे पास ये एक एडवांटेज है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। If you are a believer, the Holy Spirit is in you. अगर आप परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति हो तो पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करेगा। And yesterday we said that the Holy Spirit reveals the things which are in God's heart to us. और कल देखा था कि परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर के मन में जो है वो हमें व्यक्त करके बताएगा। 1 Corinthians chapter 2 and verse 10. दूसरा कोरिन्थियों First Corinthians 2. पहला कोरिन्थियों 2 का 9।
और से लेकर 16 तक। So in verse 10, it says, God has revealed them to us through his Spirit. 10वें पद में ऐसा लिखा हुआ है कि परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। So the plans which are in God's heart for us, जो योजनाएं या उद्देश्य हमारे लिए प्रभु के हृदय में हैं, God will speak those things to us by his Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा हम में से वो विषयों में प्रभु बात करेगा। Now, even yesterday we said, can we know God's plans for our lives? हम कल भी ये पूछे थे हमसे सवाल कि क्या हम परमेश्वर की योजनाओं को जान सकते हैं, Because God is thinking something क्योंकि परमेश्वर कुछ सोच रहा है and we don't know what he is thinking. और हम नहीं जानते कि वो हमारे विषय में क्या सोच रहा है। But the Bible says that Holy Spirit will take what is in God's heart and he will tell us. और परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के हृदय में जो है उसको लेकर मुझे बताएगा। So, I can know God's plan for my life. और मैं जान सकता हूं या सकती हूं परमेश्वर का मेरे प्रति क्या योजना है। Now, how does the Holy Spirit speak to me? और किस प्रकार से पवित्र आत्मा मुझसे बातचीत करता है। We are saying that the Holy Spirit will guide us. हम कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा हमें अगुवाई देगा He will take what is in God's heart and tell it to us. और वो परमेश्वर के हृदय में जो है उसको लेकर मुझे प्रकट करेगा करके हमने देखा। But how? लेकिन कैसे? I want to understand how he speaks. हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा वो कार्य कैसे करेगा। So, one way in which the Holy Spirit does that to us is through the inner witness. और एक रीति है जिससे हमें परमेश्वर वो बता कर देता है, वो है हमारी अंदरूनी गवाही। And inner witness means that the Holy Spirit is telling us, either it's like a green signal, traffic light, green, red, okay, or like orange light. He's saying, okay, wait. और इस प्रकार से देख सकते हैं उदाहरण की, जैसे हम ट्रैफिक सिग्नल के बत्ती को देखते हैं, हरा जाने के लिए, लाल रुकने के लिए और ऑरेंज, पीला होता है कि ऑरेंज होता है, नारंगी होता है, ऑरेंज होता है, हाँ, नारंगी जो है वो बोलता है ठहरें। So the Holy Spirit will give us that understanding. और पवित्र आत्मा जो है वो अगुवाई हमें देगा, समझ हमें देगा। So there are many ways in which that inner witness will be revealed to us. और ऐसे कई रीतियां हैं जिसके द्वारा मेरे अंदरूनी गवाही को परमेश्वर की आत्मा प्रकट करेगा या उत्पन्न करेगा। Now we will talk about them. आइए हम उसको थोड़ा समझेंगे। So in the inner witness, हमारे अंदरूनी गवाही में we may receive a scripture. हम एक वचन को प्राप्त कर सकते हैं। And we've already talked about the Rhema. और हमने देखा कि परमेश्वर की शीघ्र आने वाली वचन रेमा। So a word or a scripture comes inside our spirit. हम परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित हुआ वचन जो है मेरे आत्मा में वो आता है। So I had one experience of this. और मेरे जीवन में इस विषय में एक अनुभव है। Okay, I'm sharing from my life, not to boast about, my experiences. मेरे अनुभवों के बारे में अहंकार करने के लिए नहीं बता रही हूँ। Everything we have is God's grace. परमेश्वर की कृपा है जो सब कुछ दिया गया है। But I'm just sharing how in experience I have, some of these things that we are talking about,
it has been an experience. और जो कुछ मैं बोलना चाह रही हूँ वो एक अनुभव है मेरा, इसलिए बोलना चाह रही हूँ। You know, I'm sure each one of you has an experience also. और मैं ये विश्वास करती हूँ कि हर एक व्यक्ति यहाँ जो बैठा है उनके जीवन में कुछ ना कुछ अनुभव होगा। So it's just with that in mind that, you know, I'm sharing a few incidents here and there. और उसी बात को याद रखते हुए इधर उधर से मैं जो मेरा अनुभव है आपके उत्तेजना के लिए मैं बता रही हूँ। So there was one time in my workplace, एक बार मेरे काम के जगह पर, I told you that we are more about clinical things. और मैंने आप काम करने के बारे के विषय में, So my skill in computers, technology is not so much, और or मेरा was not so much. और मेरा ज्ञान जो है कंप्यूटर के काम में, सॉफ्टवेयर के काम में, टेक्नोलॉजी के काम में, उसमें ज्यादा नहीं है। So at the time when I got like a non-clinical role in public health, और non-clinic or computer work, I got some computer work. पब्लिक आई एम लुकिंग, Yeah. और जो पब्लिक का हिंदी क्या है? सामाजिक, सामाजिक सेवा, जो सामाजिक सेहत की सेवा है, पब्लिक हेल्थ, सामाजिक सेहत सेवा में एक बार मुझे जो है कंप्यूटर के काम के विषय में मिला। Okay, and it was a very tough work for me. और वो जो है बहुत ही कठिन काम था मेरे लिए। So I remember I was sitting inside the room and I just closed the door. और मेरे को याद है कि मैं कमरे में बैठी, उस ऑफिस के कमरे में बैठी थी और मैंने कमरा का दरवाजा लगा दिया। I wanted to cry. मुझे रोना आया। That God, I can't do this. प्रभु मैं ये कर नहीं सकती हूँ। Why are they giving me such a difficult task? क्यों ये लोग इतना कठिन काम मेरे को दे रहे हैं? And I just put my head down on the table. और मैंने टेबल में अपना सिर नीचे रखकर, And I said, Lord, you have to help me. और मैंने प्रभु से बोला, प्रभु आपकी मदद की जरूरत है। And I was just praying in the spirit. और मैं आत्मा में होकर प्रार्थना कर रही थी। Because I don't know how to go about that task at all. मेरे को, क्योंकि उस चीज को करने में, उस कार्य को करने में मेरे पास कोई समझ ही नहीं है। So a scripture came into my spirit. मेरी आत्मा में एक वचन मेरे से बातचीत करना शुरू किया। Okay, so Apostle Peter, he writes like this. He says, that which is born of God overcomes the world. और पत्रुस ऐसा कहता है, वो चीज जो परमेश्वर की ओर से है वो इस दुनिया के चीजों के ऊपर प्रबल होता है। And this is the victory, our faith. और ये विश्वास से है जो हमें विजय है। So that verse, suddenly I was like, what is happening? और मैं चकित रह गई कि अचानक से ऐसा क्या हो रहा है। Because in my spirit, I'm hearing that scripture. क्योंकि मैं अपनी आत्मा में अंदरूनी आत्मा में उस वचन को सुन रही हूँ। That which is born of God overcomes the world. कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है इस जगत के चीजों के ऊपर प्रबल हो जाता है। And this is our victory, even our faith. और ये विजय जो विश्वास के द्वारा हमें आता है। And I understood what God is trying to tell me. और मैं समझ गई कि परमेश्वर मुझसे क्या बोलना चाहता है। So it was like God is encouraging me. इस प्रकार से मैंने उसको लिया कि प्रभु परमेश्वर जो है मुझे प्रोत्साहित कर रहा था। You are a believer. आप मेरे विश्वासी हो। And you're saying you can't do it? और तुम कह रहे हो कि नहीं कर सकती हो। So what if you didn't know computers earlier? और What if you didn't know computers earlier? क्या है हो कि पहले तुम्हें इस कंप्यूटर के बारे में नहीं मालूम है? Can I not teach you now? क्या मैं नहीं सिखा सकता? Put your lift your head. और अपने सिर को ऊपर उठाओ। Just try. कोशिश तो करो। You will be able to do it. तुम कर सकते हो। So I just gathered all my courage. और मैंने अपना बल पूरी तरीके से संग्रहित करके, And I was like, okay, I will start from scratch. और मैं छोटे पैमाने में शुरू करती हूँ। And whatever, little by little, I worked on that project. और वो जो काम दिया गया था उसके ऊपर मैंने धीरे धीरे काम करना शुरू किया। So by the time I left that job, और जिस समय मैंने वो कार्य को छोड़कर निकली, all my senior officers, they actually congratulated me on that task.
और बड़े कर्मचारियों ने जो किए क्या किया, सबने उनको उनके ऊपर गर्व खाया और उनको कांग्रेट्स बोला, on this task. और ये प्रत्येक काम के विषय में। But when I heard them saying you did a good job, जब मैंने सुना उप कर्मचारियों ने जब मेरे से कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया, I knew that obviously it is God who has helped me. मैं समझ में थी कि ये कार्य जो है परमेश्वर ने किया है। And that moment I could remember when God said, that which is born of God overcomes the world. और उस समय मैं याद करने लगी जो मेरे से परमेश्वर ने मेरी आत्मा में बोला था कि जो प्रभु से उत्पन्न होता है इस दुनिया के विषयों पे ऊपर प्रबल हो जाता है। That God helped me conquer in this project. और इस कार्य में इस जो काम दिया गया था उसके ऊपर विजय प्राप्त करने में प्रभु ने मदद किया। So the Holy Spirit, what he does sometimes is he'll put a scripture. और पवित्र आत्मा क्या करता है, कभी कभी हमारे हृदय में एक वचन डाल देता है। Where does the scripture come? और ये वचन कहाँ से आता है? It comes in our spirit. और ये हमारी आत्मा में आता है। So we are made up of three parts. हम तीन रीति से बनाए हुए लोग हैं। We are spirit. We are spirit. हम आत्मा हैं, We have a soul. हम प्राण है, आत्मा है, And we live in a body. और हम एक शरीर में वास करते हैं, निवास करते हैं। So the spirit part of us जो प्राण है हमारे अंदर is what communicates with God. और वो परमेश्वर के साथ संबंध करता है। The Holy Spirit पवित्र आत्मा speaks to our spirit. और परमेश्वर की आत्मा हमारे आत्मा के साथ बातचीत करता है। So many of these things don't happen in the natural realm. और ये कई चीजें जो है सामान्यिक रीति से नहीं होता है, But in the spirit realm, लेकिन आत्मिक मंडल में spirit to spirit, आत्मा से आत्मा there is communication. वहां पर एक संबंध है। Are you understanding? क्या आप समझ पा रहे हैं? So the Holy Spirit पवित्र आत्मा speaks to my spirit. मेरी आत्मा से वार्तालाप करता है। The Holy Spirit पवित्र आत्मा speaks to your spirit. आपके आत्मा से बातचीत करता है And in your spirit, और आपकी आत्मा में you may receive a scripture, आप एक वचन को प्राप्त करते हैं or you may receive an instruction. और आपको एक निर्देश प्रभु के पास से मिलता है। And that is God's guidance. और वो परमेश्वर के तरफ से एक प्रेरणा होता है। Remember, we said the Holy Spirit will guide us. और आपको याद होगा कि हमने बोला था कि परमेश्वर की आत्मा जो है हमें प्रेरणा देगा। So look for God's word coming into your spirit. और परमेश्वर का वचन जो मेरे हृदय में आता है उसके बारे में ध्यान दें। Second is, दूसरा, the Holy Spirit will give an assurance. पवित्र आत्मा जो है मुझे एक किसी भी बात हो उसके बात में सिद्ध करेगा। So the Holy Spirit gives assurance through peace. एक शांति देकर, उस विषय में एक शांति उत्पन्न करके मुझे उसमें आश्वासन देगा। We have scriptures like Colossians 3:15, which says, let the peace of God rule in your heart. कुलुस्सियों 3:15 में लिखा है, और मसीह की शांति आप में प्रबल रहे। Philippians 4 verses 6 and 7. फिलिपियों 4:6 और 7। The scripture tells us that whatever we are anxious about, we must pray and God will give us peace. और उसमें है, उसका सारांश ये है कि किसी विषय के ऊपर हम चिंतित है, विचलित है, उसके बारे में प्रार्थना करें और परमेश्वर की आत्मा हमें अगुवाई देगा। So look for peace. परमेश्वर की शांति के लिए खोजें।
when many of you were coming for STBC, आप लोगों में से कई लोग जो STBC में आ रहे थे, maybe there were things happening around you which made you feel that I should not go. हो सकता है कि कई बातें आपके चारों तरफ चल रहा होगा जिसमें से आपको लग रहा था कि मैं नहीं जाता हूं या नहीं जाती हूं। But even though you were feeling like that in your soul, आपके प्राण के अंदर, आपके आत्मा में ये लग रहा था ऐसा, you were feeling like that in your emotions, आपके सोच विचार में ऐसा, मानसिक रीति से ऐसा लग रहा था, you may have had peace in your spirit. लेकिन आपके अंदरूनी आत्मा में एक अलग सा एक शांतपन होगा। Okay, anybody had such an experience? किसी भी व्यक्ति को ऐसा एक अनुभव हुआ? Yeah. Correct. So from one side there are confusions, temptations, but from the spirit there's a lot of peace. एक तरफ से देखा जाए तो बहुत विचलित रीति से मन विचलित था, बहुत चिंताएं, अलग अलग चिंताएं था, लेकिन मनी मन जो है आत्मा में एक शांति था, सुकून था। So when you had peace, what did you feel God is telling you? जब आपके अंदर ही अंदर एक आश्वासन था और या शांति था, तो आपको क्या लगा कि परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है? Okay, so go for the course. जाइए इस कोर्स के लिए। It will? Okay, the course will give you what you need. ये कोर्स जो है मुझे सिखाएगा जो मुझे जरूरत है। So how about the others? Whoever felt peace, और कोई है जिसको ऐसे अनुभव हुआ, उनको कैसे लगा मन के अंदर? okay, family will also get peace. Okay, so sister here says she felt that if she comes, then she will feel peace and also her family. और उन्हें, एक बहन ने कहा कि यहाँ पे मैं जब आऊंगी, मुझे जो शांति की जरूरत है वो मुझे भी मिलेगा और मेरे परिवार में भी उसका अनुभव होगा। So the Holy Spirit speaks through an assurance in our spirit. और पवित्र आत्मा जो है हमारे अंदरूनी आत्मा में एक समाधान के साथ बातचीत करेगा। Has it happened to you that somebody is telling you very good things, but in your spirit you're not feeling peace? ऐसा कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि लोग जो है बहुत अच्छी बातें बोल रहे हैं, लेकिन आपके अंदरूनी आत्मा में जो है आपको एक शांति उस विषय में नहीं है? समझ में आया? नहीं समझ में आया? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके सामने बैठा हुआ व्यक्ति जो है बहुत अच्छी बातें बोल रहा है, लेकिन आपके मनी मन में जो है एक उस सुनने के विषयों में अच्छी बात, उसके हिसाब से अच्छी बातों में एक शांति नहीं है? Anybody wants to share your experience? कोई आपके अनुभव को बताना चाहता है? ऐसा कुछ अनुभव हुआ है? मेरे को कई बार हुआ है। Oh, okay. Many times. Many times. Once No, again in English. from outside things are good, but inside the Spirit, Holy Spirit is not giving you peace about that matter. Somebody is sharing to you so beautiful things, but in your spirit you are not happy. With friends, okay, it has happened with some friends. दोस्तों के साथ, Okay. With colleagues, okay, Colleagues, it has happened with सहपाठी, colleagues. Okay. साथ that's काम good. करने वाले लोग, Yeah. आपस में डिस्कशन करने का टाइम नहीं दिया, हमसे बोलने का टाइम दिया है। Okay, so we've all had that experience. हम सबके पास वो अनुभव है। So yes. माइक ले लीजिए दादा। अच्छा, हाँ, मैं एक जगह में स्पीच करने का जा रहा हूँ। मैं उसको डेट दे दिया मैं, मगर मेरा अंदर क्या बोल रहे हैं, वहां नखो जाओ बोल के बोल रहा हूँ। भगवान क्या, स्पिरिट क्या बोल रहा, उधर नखो जाओ। मैं जाने को तैयार हो गया, उसको बोल दिया आरूम बोल के, मगर वो रात में क्या एक दर्शन आया मेरे को। जब क्या ये अंदर तो मेरे को गड़बड़ है, बाहर देखे तो वो आओ आओ बोल रहा है, इसलिए मैं वहां पे रुक दिया, नहीं गया। मैं बोला उसको, डायरेक्ट बोला मैं नहीं आता हूँ।
क्यों Okay. बोलेंगे? नहीं, मेरे मेरे I को don't have peace. हाँ ना, हाँ Yeah. मेरे को गॉड बोला क्या है, नको जाओ बोल के, Hmm. इसलिए मैंने आप बोला डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट Cancel. बोल दिया। Okay. Okay. Good. Sure. Thank you, brother. Thank you for sharing your experience. So, it happens like that. Holy Spirit, listen to the Holy Spirit. आप सबसे ज्यादा जो है पवित्र आत्मा की बात को सुने। The Holy Spirit is speaking, guiding, leading inside us. पवित्र आत्मा जो है हमारे को अगुवाई करता है, मार्गदर्शन करता है और हमारे अंदर बात करता है। So, first way of inner witness, scripture. पहला अंदरूनी गवाही है का रीति है परमेश्वर का वचन। Second is assurance. दूसरा है कि हमें एक समाधान या शांति मिलता है। Third is desires. और तीसरा है इच्छाएं। Sometimes we think that our desires are not godly. कभी कभी हम ऐसे सोचते हैं कि मेरी इच्छाएं जो है परमेश्वर की इच्छा के साथ मेल नहीं खाता है। See, yesterday we talked about Nehemiah. हमने नहमिया के बारे में कल पढ़ा। When he heard about his people suffering, in his heart, he wanted to do something for them. और उसने अपने अपने लोगों की परेशानियों को जब सुना कि उसके हृदय में एक इच्छा प्रकट हुआ कि मुझे उनके प्रति कुछ ना कुछ करना है। So, some desires come from God. कुछ इच्छाएं जो है परमेश्वर के पास से आते हैं। We know the psalm which says, delight yourself in the Lord and he will give you the desires of your heart. Psalm 37 verse 4. 37:4 में लिखा है, यहोवा को अपने सुख का क्या पढ़िए कोई, मेरे हिंदी पढ़ने में बहुत परेशानी होता, बोल लेता हूँ मैं। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आमीन। Amen. So, there can be some desires in our hearts. हमारे हृदय में कुछ ना कुछ इच्छाएं होता है। Things like, it can be for the ministry, हो सकता है वो सेवकाई के विषय में हो or it can be for our family. सकता है मेरे परिवार के प्रति हो। Sometimes God puts it in our hearts. कभी कभी परमेश्वर में हमारे हृदय में वो डालता है। Maybe it is for our friends. हो सकता है मेरे दोस्तों के प्रति हो। We feel like, okay, I want to cook something for this person. और कभी कभी मन में आता है इस व्यक्ति के लिए कुछ स्पेशल पकवान बनाना है। Or we have to give this gift to this friend. और ये तोहफा मुझे इस व्यक्ति के प्रति देना है। Okay, so these are like simple things, simple desires that come into our hearts to bless somebody. और ये छोटी छोटी इच्छाएं जो है हमारे हृदय में किसी के लिए अनुग्रह का कारण बनने के लिए आता है। But we can also have some big desires for the kingdom of God. लेकिन परमेश्वर के राज्य के विषय में एक बड़ी इच्छा हमारे अंदर उत्पन्न हम कर सकते हैं। Things like, okay, whatever I am learning, I want to teach it in my language to my people. और ऐसा इच्छा आपके ऊपर आपके अंदर उत्पन्न हो सकता है कि जो यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, मेरे जगह पर जाके मेरे भाषा बोलने वालों के बीच में उसको मैं पढ़ाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। One day I want to establish so many churches. एक ना एक दिन परमेश्वर के लिए बहुत सारे कलीसियाओं का स्थापना करना चाहता हूँ। We want to have so many Bible colleges. और मेरा ये इच्छा है कि परमेश्वर के नाम के लिए बहुत सारी बाइबल ट्रेनिंग प्रोग्राम कॉलेजेस करना चाहता हूँ। So God may put desires like that in our hearts. और परमेश्वर जो है आपके अंदर ऐसी इच्छाओं को डाल देता है। Don't neglect it. उसको ना सुना या ना देखा ना करें। But we have to test it for sure. लेकिन वो सब चीजें करने से पहले थोड़ा जांच पड़ताल भी करना है। Remember we said always get a confirmation. और याद होगा आपसे हमने कहा था कि हमेशा जो है वो सही है या गलत है जानकारी ले लें। Every word is established in the mouth of 2 or 3 witnesses. और हमने देखा था कि 2 या 3 व्यक्ति के गवाही के द्वारा सारी चीजों के बारे में ठहराया जाता है। So when Holy Spirit is saying the same thing again and again and again in different ways,
that desire is from the Lord. और पवित्र आत्मा जब आपके मन के अंदर बार बार उस विषय में बोलता है, उसका मतलब ये है कि वो पवित्र आत्मा के पास से है। Recently, there was one sister, she came and asked me, कुछ ही दिनों पहले मेरे से एक बहन आके पूछती है, she said, okay, please pray, pray for my husband. मेरे पति के लिए आप प्रार्थना करें, He's planning to start a business. वो एक नया व्यापार, मालूम था भूल गया, व्यापार शुरू करना चाहते हैं। And if you get any prophetic word, please share. अगर आपको कोई भविष्यवाणी होता है तो कृपया करके मुझसे बताएं। So we prayed. और हम दोनों ने मिलकर प्रार्थना किया। And I told her, give me some time, I'll pray more. और मैंने उस बहन से बोला कि मुझे कुछ समय और दीजिए और मैं अधिक प्रार्थना करती हूँ उस विषय में। So there was no specific prophetic word. और वहां पर जो है प्रत्येक तरीके का कोई वाणी मैंने परमेश्वर से नहीं सुना। The only thing I sensed was, if he has a strong desire, ask him to start. और यही मेरे अंदर एक अंदरूनी आत्मा में एक प्रेरणा मिला उनसे बोलने के लिए कि अगर उस विषय में एक सामर्थ्य रीति से नहीं तो शक्त रीति से एक प्रेरणा आता है तो उसको शुरू कर लें। So if he has a strong desire, let him start. अगर उसके अंदर एक मजबूत प्रेरणा है या इच्छा है तो उसको शुरू कर दे। So when she spoke to her husband, and her husband had a very strong desire to start that business. और वो बहन गई और अपने पति से इस बारे में बोला और उसके अंदर वो आदमी के अंदर जो है बहुत ही ज्यादा इच्छा था इसके प्रति। Okay, but again, I also told her, please pray, you get a confirmation and then do it. और ये भी उसके साथ साथ मैंने उस बहन से बोला कि आप भी प्रार्थना करो और वचन में से आत्मा में से आप जो है अगुवाई प्राप्त करो। So don't do it because I'm telling you to do it. इसलिए मत करना क्योंकि मैं कह रही हूं आप करो। Okay, one needs to test every word before we do it. और हर एक व्यक्ति जो है एक कार्य को करने से पहले उसको जांचना जरूरी है। So the desires in our hearts, when we know that they are from God, it's God leading us. और जब हम हमारी इच्छाओं को जान लेते हैं कि वो प्रभु की तरफ से है तो उसमें जो है एक अच्छा मार्गदर्शन प्रभु देता है। The next one is the promptings of God. और अगला जो है वो है परमेश्वर की तरफ से जो प्रेरणाएं मिलती है। Prompting. प्रेरणा। Okay, so प्रॉम्प्टिंग मीन्स धक्का देके देने वाला, प्रेरणा ही बोलते उसको, प्रेरित होना। okay, so I think I need one volunteer, maybe Sister Kajal. काजल बहन अगर आगे आ जाए तो हमें खुशी होगा। So yeah, I hope she's not unhappy that I suddenly called her. Okay, but just for us to understand. मुझे लगता है कि आप दुखी नहीं हो कि मैंने बुलाया, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैंने आपको बुलाया। Example, yeah, for the sake of example. So we said that Holy Spirit is in us. हमने कहा कि पवित्र आत्मा मुझ में है। Now Kajal is here. अब काजल यहाँ पर है, She is a believer, वो मसीही है and she may feel that, oh, I am so alone, I have to make all the decisions. और उसको लगेगा कि मैं तो अकेली हूँ, मुझे सारे निर्णय लेना पड़ेगा। But actually Holy Spirit is in her. सही मायने में पवित्र आत्मा उसके अंदर है। Okay, this is Holy Spirit in her. Okay, I know I'm behind, but Holy Spirit is in her. मैं पीछे खड़ी हूँ, लेकिन उसका उदाहरण है कि ऐसा नहीं है कि वो पीछे है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर है। So she does not know what to do. लेकिन उसको मालूम नहीं है, काजल को नहीं मालूम कि क्या करना है। So I take a scripture and I put it in her spirit. और मैं पवित्र आत्मा जो हूँ, मैं एक वचन, परमेश्वर के वचन को लेता हूँ और उसके हृदय में डाल देता हूँ। So she hears the word. और वो परमेश्वर की वचन को सुनती है And she understands that she has to go left.
और वो समझ जाती है कि मुझे दाहिने तरफ जाना है। Okay, so as Holy Spirit, I'm doing my job. और मैं जो पवित्र आत्मा हूं अपना काम कर रहा हूं। So Kajal has to be sensitive to the voice of the Holy Spirit. और काजल का कार्य क्या है कि वो जो पवित्र आत्मा का वचन आ रहा है उसके प्रति उसको सुनने में सक्षम रहना है। So this time through scripture, I guided her left. और इस बार पवित्र आत्मा जो मैं हूं वो वचन के द्वारा उसको दाहिने मुड़ने को कहा। So now this time when she is thinking about another matter, और इस समय जो अलग एक विषय के बारे में जब वो सोच रही है, I am giving her like a disturbance in her spirit. और उसकी आत्मा के अंदर एक हलचल मैं दे रहा हूं, No peace, no peace. उसके अंदर कोई भी शांति नहीं है। So that is guiding her to the right. और इस कारण से मैं जो हूं उसको अपने उसके दाएं तरफ में जाने के लिए बोल रहा हूं। So the thing is, the believer has to listen. उसका मतलब ये है कि एक मसीही व्यक्ति को परमेश्वर की आत्मा को सुनना जरूरी है। Sometimes we say, God is not saying anything. और कभी कभी बोलते हैं कि परमेश्वर कुछ भी नहीं बोल रहा है। No, no, no. He's always there. That's what we have learned. He guides us. नहीं, ऐसा है, सत्य ये है कि वो पवित्र आत्मा जो है हमेशा मेरे साथ है, मेरे मार्गदर्शन करने के लिए। And the next time I put a desire in her heart. और अगली बार मैंने उसके अंदर एक इच्छा डाल दिया। And she goes in front. Go front. और वो आगे जाती है। Okay. So like this, I am guiding. इस प्रकार से मैं उसको अगुवाई कर रही हूँ। Now we want to understand what is the prompting of the Holy Spirit. उसको समझना जरूरी है कि पवित्र आत्मा के द्वारा उत्साहित किया हुआ बातें क्या है। You know, prompting is like this. और उत्साहित होना, परमेश्वर की आत्मा से उत्साहित होना क्या है, इस प्रकार है उत्साहित, प्रॉम्प्टिंग। Okay, so this is prompting. दाहिने से जब उसको बुलाया गया, उसकी ओर उत्साहित हुआ, बाएं तरफ से उसे बुलाया तो उस तरफ से उत्साहित हुआ। Sometimes we feel like that in our heart. कभी कभी जो है वैसा हमारे मन में लगता है। We feel like someone is trying to say something. कभी कभी लगता है कि कोई हमसे कुछ बोलना चाहता है। Okay, so it's very how do we put it? It's very like, if we are not sensitive, we will miss it. अगर मैं उसको उस बारे में अगर सचेत नहीं हूं तो मैं उसको उस विषय को मैं खो दूंगा। So that's how the Holy Spirit will prompt us. उसी प्रकार जो है परमेश्वर की आत्मा मुझे एक विषय के बारे में बढ़ावा देगा। So he's trying to say something. वो कुछ कहना चाहता है, We have to listen. हमें सुनना जरूरी है। Right? So prompting is like that. और बढ़ावा देने का मतलब वो है Like a small push or a small nudge. और एक छोटी सी तरीके का एक धक्का मिलना या एक थप्पी मिलना। Okay, and we have to act on it. और हमें क्या है उसके उस विषय के ऊपर कार्य करना है। Yeah, thank you so much. धन्यवाद God bless काजल, you. Thank you so परमेश्वर much. आपको So आशीष दे। I hope you understood what is the meaning of prompting. मैं विश्वास करती हूँ कि आपको बढ़ावा या उत्साहित करवाना उसका मतलब समझ में आ गया। There will be like a nudge of the Holy Spirit. वहां पे जो है पवित्र आत्मा की तरफ से आपको एक थप्पी लगाकर बोला जाएगा। We may not get a dream or a vision. हमें कभी कभी एक बड़ा सपना या दर्शन मिलेगा करके जरूरी नहीं है। We might just feel a nudge. हो सकता है एक छोटा सा एक थप्पी समझते हैं, उसी को कहते थप्पी। आपके तरफ क्या बोलते हैं हम नहीं जानते। मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं? शाबाशी नहीं, एक कोई आके पीछे से सुनो। जब किसी को हम सुनो बोलते तो क्या बोलते हैं? ऐसे नहीं करते। सुनो ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे। सुनो मतलब जैसे उसको जरा थप्पी देना। हम लोग बोलते थप्पी दे के बुलाना। इशारा हो गया आपको। मैं अभी यहाँ से बोल रहा हूँ, जाइए जरा। Okay. Oh, we all understood nudge. They are prompting. awake now. Yeah. Sleep is gone. Great. So that is how the Holy Spirit will
tug on our hearts. इसी प्रकार जो है परमेश्वर की आत्मा भी जो है हमारे अंदरूनी तरीके से बातचीत करता है। And when we obey, we will see that God has really worked. और जब उस छोटी सी आवाज को जब हम सुन लेते हैं और उसकी आज्ञा को मान लेते हैं, वो बड़े बड़े कार्य करता है। Okay, so I encourage you to go and read this book. मैं आप लोगों को प्रेरणा देती हूँ और कहती हूँ कि आप लोग जो है जाकर ये किताब जरूर आज शाम को पढ़ने की कोशिश करें। There are a lot of very good examples Pastor Ashish has written from his own life. और पास्टर आशीष जी ने जो है अपने जीवन के अनुभव के अंदर से इस किताब में बहुत से अच्छे अच्छे बातें प्रभु के तरफ से लिखा हुआ है। Okay, and when you read those stories also, you'll understand much better. और वो पास्टर आशीष जी के जीवन से जो अनुभव से जो इसमें कहानियां उनने लिखा है, उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत विषयों में प्रेरणा मिलेगा। So he writes about this prompting that one day when one day he felt that they need to have another church location. और एक दिन पास्टर आशीष जी के मन में ऐसा एक प्रेरणा नहीं तो एक बढ़ावा, प्रॉम्प्टिंग का बढ़ावा मिला, कि प्रोत्साहन मिला कि एक जो चर्च है उसके लिए दूसरा एक जगह ढूंढना है। Suddenly he felt it. अचानक से उनके मन में ऐसा लगा। See, remember I told you we have to be sensitive. मैंने कहा था, याद है आपको, कि आप लोग जो है सचेत रहना है, चौकन्ने रहना है कि कब वो बात करेगा। So thank God he understood that it is the prompting of the Holy Spirit. धन्यवाद प्रभु का कि वो समझ गए कि ये परमेश्वर की आत्मा ने उनसे बातचीत किया था। So he told somebody in the team, you find out in this place any room, any hall is available. और उनने पास्टर आशीष जी ने बोला कि अपने टीम के साथ बोला कि आप जाके देखो कि ऐसे जगह पर ऐसा कोई कमरा या जगह है क्या। And immediately they got a place. और तुरंत उनको खोजने के कारण, ढूंढने के कारण वो जगह मिल गया। And the church started there. और वहां पर कलीसिया का शुरुआत हुआ। And it till today, like it's one of our locations. और आज भी वहां पर हमारा अनेकों जगह, कलीसिया के जगहों में से एक जगह है जहां पे आराधना होता But है। it started like that. उसी प्रकार से छोटे रीति से शुरू हुआ। That one day suddenly he felt we need a church there. और अचानक से बैठे बैठे उनके मन के अंदर एक आवाज आया कि इस जगह पर मुझे कलीसिया शुरू करना है। This is our APC South location. ये दक्षिण भाग में जो है हमारा जगह है, वहां की बात कर रहे हैं। Okay? It began through a prompting of the Holy Spirit. वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बातचीत किया गया एक छोटी सी आवाज के कारण ये विषय का आरंभ हुआ। We've also talked about stirring yesterday. हमने भी देखा कि उत्तेजित होना, उत्तेजना प्राप्त करने के बारे में। And we won't describe it again. हम लोग एक और बार उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। We had told about Nehemiah, how he was moved in his heart to go and build the walls of Jerusalem. हमने नेहमिया के बारे में पढ़ा था कि उसके मन ही मन कैसे वो उत्तेजित हो गया था, नहीं तो उसके अंदर एक इच्छा जागृति हुआ कि वो जो टूटे हुए, इजराइल के टूटे हुए, यरूशलेम का टूटा हुआ दीवार है, उसको ठीक करना है। And the next way in which the Holy Spirit speaks through the inner witnesses, foreknowledge. और पूर्व रहित, This is page 53 in English. Foreknowledge. ओके, पवित्र आत्मा जो हमसे बातचीत करता है वो एक अलग और एक तरीके से बातचीत करता है। वो है To tell what is in the future. और भविष्य के बारे में कहने के अनुसार जो पहले से ही जो ज्ञान में है उस विषय के बारे में बोलने में। Okay, any of you, do you like to read books? कोई भी ऐसा व्यक्ति यहाँ पर है जिसको किताबें पढ़ना पसंद है? And in school, college, maybe fiction books. और काल्पनिक किताबें पढ़ना। Sometimes there are mysteries and plots happening in the book. कभी कभी जासूसी वाली किताबें। Nancy Drew. Okay. Everyone's Nancy dream. Drew. Okay. Nancy Drew नाम का किताब। We remember that. Now, if somebody tells you
who is that, who is responsible, or the end of the book. Will you get angry with them when you're reading the book? अगर आप बुक को पढ़ना ही शुरू किया है, अचानक से वो अंतिम पे बार अंत में क्या होता है किसी ने अगर बोल दिया तो आपको कैसा लगेगा? There are some friends, they'll say, oh, that book, actually this person is the one who is doing those things. और कभी कभी हम दोस्तों से बोलते हैं तो दोस्त लोग बोलते हैं अच्छा वो किताब उसमें तो ये किरदार ने ऐसा किया था. Even in the movies it happens, right? Somebody, they'll tell you before only क्या होने वाला है in the movie. And sometimes in the movie it is being said before we see what is going to happen. And you're like, what is this? You हम spoiled my excitement. वो हम ऐसा बोलते हैं अरे यार इसने क्या किया, पूरा मजा ही खराब कर दिया. Okay, so knowing the end, अंतिम बातें क्या है वो जानना, when it comes to our life, हमारे जीवन के लिए विषय में जब आता है, we don't know what is ahead. हम नहीं जानते कि हमारे जीवन में आगे क्या होने वाला है. How many of you know that God has read the book of our life to the last page? हम में से कितने लोगों को मालूम है प्रभु परमेश्वर ने जो है मेरे जीवन का अंत तक क्या होने वाला है पहले से ही उसको ज्ञात है. So the scripture says the Lord knows the end from the beginning. परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर को शुरू से लेकर अंत तक जो होने वाला है उसके विषय में मालूम है. Isaiah 46 verse 10. आयज़ाया 46 का 10. The Lord knows the end from the beginning. परमेश्वर जो है शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे विषय में जानता है. So, can God not tell us what is there in the future? क्या परमेश्वर हमें से नहीं बता सकता है कि क्या भविष्य में होने वाला है? He can. वो कर सकता है. So, as we pray and take time, जैसे हम प्रार्थना करते हैं, God can tell us what can happen, what is going to happen in our lives 10 years from now. और परमेश्वर हमसे बता सकता है कि आगे 10 साल में हमारे साथ क्या होने वाला है. Or what should I be working on 5 years from now? क्या मैं आगे के 5 सालों में करना है. Why does God want to tell us what is in the future? क्यों हमारा परमेश्वर जो है आगे भविष्य में क्या है बता कर देना चाहता है. Why should God tell us what is in the future? क्यों बताना चाहता है प्रभु कि भविष्य में क्या है? Warning, encouragement, correct? Anything else? प्रोत्साहन मिलना, चेतावनी देना. Be ready. Okay, be ready for changes. Good. Yes. नएपन के लिए तैयार रहें. Any other reason why God wants to tell now? कोई भी और He's कारण? helping. Okay, he's helping. सहायकता के लिए. Yes, brother. Preparation. Okay, preparation. अपने आप को तैयार करने के लिए. So for all these reasons, God likes to reveal now about the future. और जो आगे वाले आने वाली चीजों के बारे में हमें सचेत करने के लिए प्रभु हमेशा कोशिश करता है. So I want to encourage us, when we are praying, ask the Holy Spirit, God, please tell me. हमें हमेशा ये करना है कि हम प्रार्थना करते हैं तो हमें ये परमेश्वर से बोलना है प्रभु मुझे बताएं. Okay? Please tell me what you want me to do 10 years from now, 20 years from now. It's okay to pray like that. 10 साल आगे जाके क्या करूं मैं, 5 साल आगे जाके क्या करूं करके परमेश्वर से प्रार्थना में पूछना ठीक है. Okay, we can pray for ourselves, we can even pray for others. हम अपने आप के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं. And as God reveals, it will help us to prepare ourselves for the future. और जिस प्रकार से प्रभु परमेश्वर जो हमें बता कर देता है भविष्य के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं. Sometimes there are warnings. God may say, okay, this might happen. Be careful. कभी कभी प्रभु परमेश्वर जो है पूर्व रीति से ही चेतावनियां देता है और कहता है कि ऐसा हो सकता होगा, इसलिए सचेत रहे. Sometimes it's encouragement that, surely this will happen. You remember
Simeon in the Bible, God told him, "You will not die till you see the face of the Messiah." कभी कभी जो है हमारे अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, प्रोत्साहन के लिए वो प्रभु बोलता है, जैसे परमेश्वर के वचन में सिमीन के बारे में लिखा हुआ है, जिससे एक भविष्यवाणी होता है कि तुम तब तक मृत्यु को नहीं देखोगे जब तक तुम परमेश्वर के पुत्र को इस जगत में नहीं देखोगे। Okay, so for us to hear from God by the inner witness of the Holy Spirit, we have to train our spirit. हमारी आत्मा को तैयार करना जरूरी है ताकि हमारी अंदरूनी गवाहियों को हम सुन सके। Okay, how do you train your body? हम अपने शरीर को कैसे तैयार करते हैं? Exercise, gym, weightlifting, right? All that we do हम to लोग train our body. हम लोग जो है एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाते हैं ताकि हमारे शरीर को और अच्छे से तैयार कर सके। So how do you train the spirit? आप अपने आत्मा को कैसे तैयार करते हो? Good. Spending time with God. Then praying. प्रार्थना करना, परमेश्वर के साथ समय, Praying, fasting. Also उपवास लेना, praying in the Holy Spirit. और उसके साथ साथ जो है, इन सबके साथ साथ जो है पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करना, Praying in tongues. अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना। Okay, so all these things will actually help. It's training the spirit man. और ये सारे चीजें जो है मेरे आत्मिक मनुष्य को तंदुरुस्त और तैयार कर देगा। Okay, so now just think with me. This is what we need to listen to the voice of the Holy Spirit. साथ में मेरे सोचें कि ये समझें कि मुझे परमेश्वर की आत्मा के स्वर से सुनना जरूरी है। Train your spirit. आपके आत्मा को ऐसे तैयार करो कि उसकी वाणियों को हम सुन सके। Okay, so the spirit should not be weak. आत्मा जो है कमजोर नहीं होना चाहिए। Body can be very strong, शरीर बहुत तंदुरुस्त हो सकता है, but spirit can be weak. लेकिन आत्मा जो है निर्बल या तंदुरुस्त ना हो सकता है। We have to make sure that our spirit man is strong. हमें ये निर्णय लेकर और हमें ये दृढ़ सोचना जरूरी है कि मेरी आत्मिक व्यक्ति जो है मेरे अंदर, वो मजबूत होना चाहिए, So when बलशाली। the spirit man is trained, जब आत्मिक व्यक्ति, मेरे अंदर की आत्मिक व्यक्ति जब अभ्यास में तैयार हो जाता है, whatever Holy Spirit is saying to me, He's with me, right? He's inside me. वो- I'll be able to hear better. पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर है, वो जब मुझसे बातचीत करेगा, मैं आराम से उसको सुन पाऊंगा। Everybody is okay with this? समझ में आया अभी तक और सबको ठीक है? Good. So let's take a break आइए हम एक ब्रेक लेंगे। and then we will come back at 4:10. 4:10 को हम लोग वापस आएंगे। Sorry, Pastor.